वार्ड पार्षद 32 गया नगर निगम गया। क्या सर अगला क्या तैयारी आपका? ये चुनाव की घंटी बज गई है और एक अभियान के तहत, एक 10 निश्चय के तहत जनता की समस्या आपके द्वार, ये अभियान लेके एक क्रांति शंखनाद मैंने किया है। और इस बार गया विधानसभा का सशक्त उम्मीदवार इस बार जनता भी मन बना चुकी है कि इस बार हर हाल में बदल के गजेंद्र सिंह को बिठाना है, जो हमारे बीच का हो, जो हमारे साथ हो, जो हमारे पास हो, जो हमारी समस्या निदान कर सके। इस ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। और क्या कहें, गया शहरवासी को ये हालात कह दे कि पूरब गया शहरवासी जो लोग हैं, जो नदी के तट पे हैं, वो गंदा पानी पीने को मजबूर है। जो पश्चिम गया है आज भी जो है सो, खास करके सब देखिए मुस्तफाबाद, नारायणगढ़, ये मुस्तफाबाद, चंदौती, अभी भी पानी की छटपटाहट बनी रहती है। ये लंबे समय 30-40 साल गुजरने के बाद भी हम यहाँ से नहीं उभरे। और दूसरे तरफ देखिए, पानी के बाद नाली की बात आती है। मैं नहीं समझता आप हमारे पास हैं, शायद आपके घर के आगे नाली सड़क नहीं होगा, ये भी पूछने की बात नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे लाभान्वित लोग, ऐसे लाभुक लोग वंचित हैं। करीब 60 से 70% आज के परिवेश में, जहां स्मार्ट बात आती है, डिजिटल बात आती है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपने स्तर पर हमने 2 काम बहुत सफल पूर्वक अपने वार्ड में कर पाए हैं। सभी घरों तक पानी हम पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि मैं 2008 से लगातार आंदोलन में अग्रसर था, सैकड़ों आंदोलन हम लोग किया। और जो पेट में पाइपलाइन था उसको निकाल कर धरती पर हम बिछाने का काम किया है। सबके घर में पानी आ गया है, लेकिन पूरे शहर को यह नसीब नहीं है। दूसरी तरफ एलईडी करण को हमने इंजोरा करने का काम किया है, जो आप देख सकते हैं कि रात में एक बार गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद हम इस देश में नहीं है, हम सिंगापुर ऐसे देश में। इतना आपको चकाचक हरा भरा सड़क, साफ सुथरा सड़क और एकदम चकाचक दूधिया। कोरोना जो अभियान जो वैश्विक बीमारी जो आई, उसमें एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था, जान है तो जहान। दूसरे तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान था कि कोई भैया किसी को अगर मदद करना है तो आपको अपने से नहीं करना है, आपको सरकार को देना है। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आपको पर FIR करें, कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपको जेल। देखिए, बात सर्वविदित है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग, क्या आवास योजना पैसा लिया जा रहा है? कुछ लोग जानबूझ के आरोप भी लगाते हैं। चूंकि ये आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे तक संलिप्तता अर्थ से फर्श तक है, इसको जरा सा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसमें है कि मन मुताबिक लेन देन में कोई कमियां आती है तब बातें बाहर जाती है। अगर मन मुताबिक लेन देन दोनों पक्ष की सहमति से अगर कुछ बात बनती है तो मैं नहीं समझता कि कहीं बात बाहर जाती है। कोई टेबल आपको, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि नगर निगम जो सरकार, स्थानीय सरकार है, ये स्थान करने के लिए नगर निकाय वो श्रवण कुमार है। चेक भी अगर निकलता है तो ये आपका सेक्रेटारिएट में उस चेक के बदले भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, मैंने पैसा लिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये सर अभी शौचालय संबंधित बात सुन रहे कई वार्ड में कि 2-2 हजार रुपया लिया जाता है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? भाई, हम इसमें ज्यादा तर्कदर्शी देना चाहते हैं। हमारे वार्ड में करीब 60-65 शौचालय दिए गए हैं, सबके शौचालय बनाए गए, किसी की एक चमन्नी नहीं। मेरे वार्ड में आपके घर भी बन रहे हैं, ठीक है ना। पहले 7 लोगों को बनी है, कहीं 1-4 आना की अगर गलती से बू आ जाए, 1-25 पैसे, यहाँ तक कि शपथ पत्र अगला लोग लेते हैं। ये भाई, हम इसमें ज्यादा सर्च नहीं किया है। हम तो जानते हैं कि ये फ्री है, सरकार की योजना, सभी घरों तक गरीबों को, लाभुक को, प्रधानमंत्री जी का योजना है कि सभी को छत एक मिलनी चाहिए, एक आश्रय। सबसे पहला कदम होगा जीतने के बाद। हमारा फाल्गु में 3 बियर बांध, एक नहीं 3 बियर, भाई ये 2 बियर बांध और आपका ये बोध गया सड़कें के, ये नदी के किनारे दोनों तरफ STP बड़ा नाला मुक्त हो जाएंगे। जो फाल्गु में गंदा जाता है उससे मुक्त हो जाएंगे। पानी सर, तैयारी आपका पूरा जोरों शोरों से? बिल्कुल तैयारी है, और तैयारी ऐसी वैसी नहीं है। तैयारी हमारी असत पर सत की विजय की बात कर रहे हैं कि इस बार जनता जीतेगी।
अब समस्या का साथ पूछता, तीसरे बार तो मौका तीसरे को मिलने चाहिए। इस तरह का जो वंशावली जो व्यवस्था है, पार्टीगत नीतिगत, जनता इसमें विचार, पार्टी कॉलेज बन के रह गई है। जनता जिसको वोट देती है, जिसको नहीं वोट देती है, जिस पे विपक्ष जिसको वोट देना है देने दीजिए। हम सभी अपील करते हैं कि 51 पार्टी 1 सरकार में आइए और उससे हम सीखने के लिए इस पार्टी में आए। गजेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 32, गया नगर निगम, आम आदमी, जिला प्रवक्ता, गया। आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में मगध प्राइवेट शिक्षक संघ की बैनर तले एक मीटिंग आहूत की गई है और इस मीटिंग का जो प्रमुख एजेंडा था वो हम लोगों को आगे की रणनीति तय करना था और इसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग आगामी दिनों में पटना जाने का कार्यक्रम तय करेंगे और इस संदर्भ में आगामी रविवार को यानी दिनांक 5 तारीख को हम लोग एक सार्वजनिक मीटिंग इसी स्थानीय गांधी मैदान में आयोजित करेंगे और इसके बाद हम लोग पटना चलने का निर्णय लेंगे। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी क्योंकि अनदेखी की जा रही है, निरंतर अनदेखी की जा रही है और इस अनदेखी का कारण मुझे साफ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। ना तो केंद्र सरकार सुध-बुध ले रही है और ना ही कोई राज्य सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है कि हम आखिर निजी शिक्षकों का क्या होगा। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं और ऐसे में हम लोगों को सरकार यदि उचित मुआवजा देती है तो बड़ी अच्छी बात है और हम लोग मुआवजे की मांग करेंगे या फिर हम लोगों को समुचित पालन करते हुए जो गाइडलाइंस होंगे उसके बेसिस पे हम लोगों को कोचिंग अविलंब खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। हम लोग कोई ऐसा अनैतिक और इल्लीगल कार्य करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी तक सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों का ये निर्णय है कि आने वाले समय में हम लोग केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष जो आंदोलन है वो और उग्र आंदोलन होगा और मगध की इस धरती से आंदोलन पटना की तरफ रुख करने वाला है और मैं तमाम शिक्षक मित्रों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे हम लोगों का हाथ मजबूत करें। इसके लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आगामी 10 बजे रविवार को मीटिंग आयोजित की गई है, एक बैठक रखी गई है और इस बैठक में हमारे सभी शिक्षक भाई यहां पर उपस्थित हों। इस बैठक में हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि हमारे कुछ कोचिंग संस्थान के जो मकान मालिक हैं उन लोगों ने बहुत ही सहृदय और बहुत ही विशाल हृदय का परिचय देते हुए बहुत बड़ी मात्रा में और बड़ा अमाउंट का रेंट माफ़ी किया है। तो उन सभी मकान मालिकों को हमारा एसोसिएशन सम्मानित करने जा रहा है और ऐसे भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन कोरोना वॉरियर्स को भी हमारा एसोसिएशन उस दिन सम्मानित करेगा। इस दिशा में भी हम लोगों ने एक कदम बढ़ाया है और कुछ और भी मीटिंग में जो बातें तय हुई हैं वो ये हैं कि हम लोग आवाज़ उठाने के क्रम में एक साइकिल मार्च का भी आयोजन करने वाले हैं जिसकी तिथि आगामी बैठक में तय की जाएगी और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि ये साइकिल मार्च कहाँ से और किस दिशा की ओर मूव करेगा। धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर R.K. अग्रवाल, प्रेसिडेंट प्राइवेट कोचिंग संघ। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न साहब। जहाँ आप खड़े हैं वो कौन सा गांव है? डिहरी गाँव है। डिहरी है? हाँ, डिहरी। कितने घर की बस्ती है ये? 2500 घर के गाँव है। यहाँ पे नल जल जो सरकार की जो योजना चल रही है हर घर को पानी देने का, हाँ। कि हर घर को हम नल लगाएंगे, हर घर में पानी देंगे, वो यहाँ पे लोगों के घर में लगा नहीं है अभी, खाली बोरिंग हुआ, नहीं लगा है। नहीं लगा। कितने बाढ़ है यहाँ पे? यहाँ पर 7 है, 5 फिन है, 3 फिन है, 6 फिन है, सब मिला जुली है। टोटल कितने बाढ़ है इस गांव में? 7 गो है। 7 बाढ़ है। हाँ। नाली की अच्छा। निकासी कैसे होती है? नाली के निकास तो इधर बनेगा तब ना आवेगा सर, ये क्या बता सकते? पानी का कुछ मतलब कि आप लोग को नल जल का ये कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे गली नली का कोई बनाया गया, पक्कीकरण किया गया है? नहीं, कहाँ देख रहे हैं सर, कुछ नहीं किया गया। सामने ना है सर। अच्छा, यहाँ के मुखिया कौन है? परमन मांझे। और जो 7 वार्ड हैं यहाँ, हाँ। उन सब का नाम क्या है? मिलन मांझी नाम है, आयोग मनोज साहब नाम है, आयोग कृष्ण चौधरी है, आयोग ये है पवन कुशवाहा है, आयोग रामजी ठाकुर है। अच्छा सर, आज के कुछ ही दिन बाद सर चुनाव आने वाला है विधानसभा का और विपक्षों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अभी जो है कि पेट्रोल डीजल ये जो
दाम बढ़ गई, उस पर रोज़ हंगामा कर रहे हैं कि सरकार बिहार में एनडीए सरकार जो है कि कोई काम नहीं कर रही है सर, इसका क्या कारण है? बिहार सरकार का काम नहीं है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना। ये काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता पे काबिज है और एक एक काम जो आम जनता का होना चाहिए था, जो कमिटमेंट इन्होंने किया था, एक एक करके सारा काम को पूरा किया। अभी सर कुछ अनियमितता आ रही है नल जल को लेके सर, जो पीएचडी को दिया गया है, तो पीएचडी विभाग जो है कि काम कहीं पे 100 कहीं 150 ऐसे करके जो बोरिंग कर रही है, उस पर बहुत ही ज़्यादा जनता में आक्रोश है सर। और इसकी शिकायत जो है कि प्रशासन विभाग तक आई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। देखिए, जहाँ पर काम होता है तो कुछ कमी भी होता है, उसमें वहाँ के आम लोगों को उसमें जागरूक होना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि जनता दल के कार्यकर्ता भी एक एक चीज़ पर नज़र रख के, जो भी सरकारी योजना चल रही है उस पर जनता दल के कार्यकर्ता को भी इस पर नज़र रखना चाहिए, और कार्यकर्ता इस पर नज़र रख रहे हैं। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो अफसर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुनाफा करें और कुछ न कुछ गड़बड़ करें। जब वहाँ का आम नागरिक जागरूक रहेगा, निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगा। और हम समझते हैं कि सारा काम हो रहा है, जिला प्रशासन काफ़ी बेहतर काम कर रही है। सर एक बयान आया था मांझी जी का सर कि वो विलय कर रहे हैं जदयू के साथ, फिर एकाएक उनकी बयान आया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, ये क्या हकीकत क्या है सर, वो कर रहे हैं या नहीं? तो जितना मांझी का अपना इसी तरह का स्वभाव है, रात में क्या बोलेंगे, दिन में क्या बोलेंगे, अपने करने में बहुत फर्क है। अब उनके मन में क्या है, उन मन की बात को सिर्फ वही जानते हैं। हम लोग तो इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर जनता दल के साथ आना चाहेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। और सर एक सवाल सर कि अभी जो एनडीए चुनाव साथ लड़ेगी जदयू के बिहार में, या फिर सर अलग होगी? बिल्कुल एनडीए भाजपा अलायंस इंटैक्ट है, कहीं पर बट किंतु परंतु नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए यहाँ चुनाव लड़ेगी भाजपा लोजपा के साथ। थैंक यू सर।